हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे लेट्स इंग्लिश पॉइंट चैनल पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, सभी भाई बहन की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिए आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम इज टू, एम टू, आर टू तथा वाज टू, वेयर टू के प्रयोग के बारे में बात करेंगे कि इनका प्रयोग कैसे करते हैं। जब कोई काम अपनी इच्छा से करते हैं तो जब हम कोई काम अपनी इच्छा से करते हैं तब हम इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वेयर टू का प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग हम जब कोई काम अपनी इच्छा से करते हैं तब इनका प्रयोग किया जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग हैज टू, हैव टू के प्रयोग के बारे में पढ़े थे। हैज टू, इज, एम, आर टू का प्रयोग अलग होता है, दोनों में डिफरेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम इनके डिफरेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है सबसे पहले, फिर हम उसके बाद इज टू, एम टू, वाज टू, वेयर टू के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले हम इनके अंतर के बारे में बात कर लेते हैं कि ये दोनों में अंतर क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम इनके अंतर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें डिफरेंट क्या है, यानी कि अंतर क्या है। जैसे कि इज टू, एम टू, आर टू का प्रयोग करना होगा तो हम लोग इस तरह से करेंगे। कुछ हम एग्जांपल लिए हैं इसके, इस तरह से करेंगे। जब हम वाज टू, हैव टू का प्रयोग करेंगे तो इस तरह से करेंगे। इसमें अंतर क्या है कि हम इज टू, एम टू का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई कार्य हम अपनी इच्छा से करते हैं तब हम इज टू, एम टू, आर टू का प्रयोग करते हैं। इनका मतलब क्या होता है, इज टू, एम टू का करना है, करना था, करना इनके अंत में लगा रहता है करना है। इनके अंत में हैव टू, हैज टू के जब हैज टू, हैव टू का प्रयोग करेंगे तो इनके अंत में करना पड़ा था, करना पड़ेगा, करना पड़ा था, इसके अंत में पड़ा था लगा रहेगा क्योंकि वो मजबूरी में करना पड़ेगा। जब हम हैज टू, हैव टू का प्रयोग करेंगे तो मजबूरी में करना पड़ेगा। तो चलिए इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। मुझे जाना है, मुझे जाना है यानी कि अपनी इच्छा से जाना है, मतलब वो निश्चित है कि मुझे जाना है आज, तो कहा जाएगा मुझे जाना है तो कहा जाएगा आई एम टू गो। आई के साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग करते हैं तो कहा जाएगा आई एम टू गो, मुझे जाना है। और उसी को अगर हैव टू से बनाएंगे तो क्या होगा, मुझे जाना पड़ रहा है, मुझे जाना पड़ रहा है यानी कि वो अपने इच्छा से नहीं जा रहा है, उसे जाना पड़ रहा है। अगर नहीं चाहेगा फिर भी जाना पड़ेगा तो कहा जाएगा आई हैव टू गो। आई के साथ हैव टू का प्रयोग करते हैं, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ रहा है। उसी तरह अगला बात कर लेते हैं। अमित को खाना है, अमित को खाना है यानी कि वो अपनी इच्छा से खाएगा, वो फिक्स है कि वो खाएगा तो कहा जाएगा अमित, अमित एक वचन है तो कहा सहायक क्रिया इज, फिर टू ईट, कहा जाएगा अमित इज टू ईट। उसी तरह अगला सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। अमित को खाना पड़ रहा है यानी कि उसको भूख भी नहीं है फिर भी खाना पड़ रहा है, जबरी खाना पड़ रहा है तो कहा जाएगा हैज टू का प्रयोग होगा। क्या होगा, हैज टू, अमित हैज टू ईट, अमित को खाना पड़ रहा है, अमित हैज टू ईट। अगला सेंटेंस के बारे में बात कर लेते हैं। मुझे नहाना था, मुझे नहाना था यानी कि अपनी इच्छा से नहाना था तो कहा जाएगा आई वाज टू टेक अ बाथ, मुझे नहाना था, आई वाज टू टेक अ बाथ। उसी तरह अगर हैड से बनाएंगे तो कहा जाएगा मुझे नहाना पड़ा था, मुझे नहाना पड़ा था तो कहा जाएगा आई हैव टू टेक ए बाथ।
पढ़ा, पढ़ा इसमें आ रहा है, पढ़ा है, पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है, पढ़ा था। इसके जब हैड का प्रयोग करेंगे तो पढ़ा था आएगा इसमें, पढ़ा। इसमें अंतिम में ना आएगा, ना शब्द आएगा। तो क्या आएगा, ना शब्द जब आएगा तो हम क्या करेंगे, इज टू, एम टू, आर टू का प्रयोग करेंगे। और जब पढ़ा, पढ़ी ये सब आ जाएगा तो क्या वाज, सॉरी हैज, हैव, हैड टू का प्रयोग करेंगे। तो अगला सेंटेंस देख लेते हैं। हमको ठहरना है, हमको ठहरना है यानी कि वो अपनी इच्छा से आया है, उसे आज रुकना है, वहाँ पर ठहरना है। वो जबरी नहीं कोई उसको रोक रहा है, उसको अपनी इच्छा से ठहरना है। क्या कर रहा है, हमको ठहरना है यानी कि आज रात के लिए हमको ठहरना है। अपनी इच्छा से वो किसी तरह अपनी इच्छा से वो रुक रहा है। क्या रहेगा, वी आर टू स्टे, स्टे मीन्स होता है ठहरना। वी आर टू स्टे, हमको ठहरना है। अगर उसी को हैज से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमको ठहरना पड़ रहा है, पड़ रहा है, हमको ठहरना पड़ रहा है यानी कि जबरी वो उसका इच्छा भी नहीं है फिर भी ठहरना पड़ रहा है उसको। क्या हो जाएगा, वी हैव टू स्टे। इसी तरह से इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मुझे कल घर जाना है। इसको हम 3 तरीके से बना सकते हैं। मुझे कल घर जाना है, I have to go home tomorrow, I am to go home tomorrow। अगला क्या हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, I am going home tomorrow, TOMO tomorrow। पहला क्या हो जाएगा, I have to go tomorrow, मुझे कल घर जाना पड़ेगा यानी कि पड़ेगा, वो मतलब जबरी जाना पड़ेगा। कोई भी काम कर रहा है उसको छोड़ छाड़ के जाना पड़ेगा, उसका मन भी नहीं है फिर भी जाना पड़ेगा। इसका मतलब हो जाएगा I have to go home tomorrow, मुझे कल घर जाना पड़ेगा यानी कि have to है ना, तो have to आ गया तो पड़ेगा, पड़ेगी, पढ़ेंगे, ये सब अंतिम में आना चाहिए। और दूसरा क्या हो जाएगा, I am to go home tomorrow, मुझे कल घर जाना है। क्या हो जाएगा, मुझे कल घर जाना है यानी कि वो निश्चित है, किसी भी हालत में घर कल जाना है यानी कि फिक्स टाइम है, कल घर जाना है उसको। क्या हो जाएगा, मुझे कल घर जाना है तो क्या हो जाएगा, I am to go home tomorrow। इसी तरह अगला क्या हो जाएगा, I am going home tomorrow, मैं कल घर जा रही हूँ। वो जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है, कहा मैं कल घर जा रही हूँ, वो भी कह रही है कि जा रही हूँ, अब जा नहीं रही है, पता नहीं जाएगी भी कि नहीं जाएगी, वो बस कह रही है। तो हैज, हैव, हैड, टू में हैज, सॉरी हैव, हैज, हैड, टू और इज टू, एम टू, आर टू में यही डिफरेंट होता है कि ये जब हम कोई काम अपनी इच्छा से करते हैं तो इज टू, एम टू, आर टू का प्रयोग करते हैं, और जब हम कोई काम मजबूरी में करते हैं, अपनी इच्छा से नहीं करते हैं तो वाज टू, सॉरी हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब हम इज टू, एम टू, आर टू के बारे में बात कर लेते हैं। इसके डिफरेंट के बारे में बात कर लिए, हम लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब इसके नियम के बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वेयर टू के प्रयोग के बारे में बात करते हैं। इससे पहले हम इनके डिफरेंट यानी कि अंतर इसमें क्या है उसके बारे में बात किए थे। तो चलिए इसके प्रयोग के बारे में देखते हैं। इनका प्रयोग हम कब करते हैं, जब कोई काम हम अपनी इच्छा से करते हैं या तो उनके किसी भी सेंटेंस के अंत में ना था, ना है, अगर सेंटेंस के अंत में लगा है तो हम इज टू, एम टू, वाज टू, वेयर टू का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इनको बनाने से पहले हम इनके रूल यानी कि नियम को देख लेते हैं। पहले क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर इज टू, एम टू, आर टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड यानी कि अन्य शब्द लिखना है। तो इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। हमको सच बोलना है,
हमको सच बोलना है, यानी कि कोई भी सच बोलेगा तो अपने मर्जी से बोलेगा, क्योंकि सच बोलना हर किसी को पसंद है। तो कहा है हमको सच बोलना है। तो कहा जाएगा पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, हमको। हमको का अंग्रेजी कहा जाएगा यू। यू फिर क्या लिखना है, सहायक क्रिया। तो यू के साथ सहायक क्रिया यू का है बहुवचन, यानी कि ई अपवाद है बहुवचन, और एक वचन यानी कि ये ऐसा वर्ड है कि जो कि अपवाद में लिया जाता है। इनका प्रयोग हम आर यानी कि बहुवचन के साथ करते हैं। तो यू बहुवचन है तो इसके साथ सहायक क्रिया आर, फिर टू लिखना है टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि बोलना। बोलना टेल मीन्स बोलना, क्या सच। तो कहा जाएगा दी ट्रूथ। यू आर टू टेल दी ट्रूथ, हमको सच बोलना है। अगला और देख लेते हैं, मुझे अंग्रेजी सीखनी है। मुझे अंग्रेजी सीखनी है। कोई भी अगर अंग्रेजी कुछ भी सीखेगा तो या पढ़ाई करेगा या कुछ सीखेगा तो अपने उसका मन करेगा तब न सीखेगा, अपनी मर्जी से कुछ करेगा। तो कहा जाएगा हमको अंग्रेजी सीखनी है। तो कहा जाएगा हमको क्या है, सब्जेक्ट। तो हमको का अंग्रेजी हो जाएगा मुझे अंग्रेजी सीखनी है, यानी कि वो अपने इच्छा से कह रहा है कि मुझे अंग्रेजी सीखनी है। तो कहा जाएगा आई मिस हो जाएगा मुझे, फिर क्या है उसके बाद सहायक क्रिया। आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो कहा जाएगा एम टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो सीखना का है वर्ब है। तो कहा जाएगा लर्न में सीखना, क्या सीखना है, इंग्लिश। तो कहा जाएगा इंग्लिश। आई एम टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी है। अगला बात कर लेते हैं, उसको काम करना है। उसको काम करना है यानी कि उसको अपनी मर्जी से काम करना है। तो कहा जाएगा उसको का है सब्जेक्ट है, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी ही। यहाँ पर गलती हो गया था, ही के साथ लगता है इज। ही इज टू, फिर करना का है वर्ब करना है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो कहा जाएगा डू वर्क। ही इज टू डू वर्क, हम उसको काम करना है। अगला हमको सोना है, यानी कि हमको सोना है। अगर हमको नींद आएगी तभी ना सोएंगे, अपनी इच्छा से सोएंगे, किसी के कहने से थोड़ी नहीं सो जाएंगे। तो कहा जाएगा हमको, इसमें सब्जेक्ट है तो हमको अंग्रेजी कहा जाएगा वी। फिर क्या लिखना है, सहायक क्रिया। तो वी क्या है, बहुवचन है। बहुवचन के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। तो कहा जाएगा आर, फिर उसके बाद क्या लिखना है, टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सोना। तो कहा जाएगा इसलिए वी आर टू स्लीप, हमको सोना है। अब हम अगले सेंटेंस यानी कि वाज टू वर टू के बारे में बात कर लेते हैं। वाज टू वर टू के बारे में बात करने से पहले हम इनके नियम को देख लेते हैं, यानी कि रूल। पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, फिर सहायक क्रिया में वाज वेयर, फिर टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ब। अगर कोई भी सहायक क्रिया के साथ अगर टू लगा है तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, चाहे हैज टू, हैव टू, हैड टू, चाहे इज, एम, आर टू, चाहे वाज वेयर टू, चाहे विल हैव टू। अगर कुछ भी लगा है तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। पहले इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। तुम्हें सोना था, तुम्हें सोना था। तो कहा जाएगा पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट इसमें कहा है तुम्हें की अंग्रेजी यू। फिर क्या लिखना है, सहायक क्रिया यू के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं, वेयर, फिर टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब का है सोना। तो कहा जाएगा स्लीप, यू वांट टू स्लीप। मुझे स्कूल जाना था, मुझे स्कूल जाना था, अपनी इच्छा से जाना था। तो मुझे का अंग्रेजी, मुझे इसमें सब्जेक्ट है, मुझे का अंग्रेजी हो जाएगा आई। फिर आई के साथ सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करते हैं, फिर वाज टू, फिर जाना का है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो। फिर कहीं जाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। तो कहा जाएगा टू स्कूल, आई वाज टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना था। अगला सेंटेंस के बारे में बात कर लेते हैं, उसे जाना था।
उसे जाना था। तो कहा गया उसे का अंग्रेजी ही। पास्ट टेंस की बात कर रहा है तो ही के साथ was, फिर to go, he was to go। हमको खाना था, हमको खाना था, हमको क्या है इसमें सब्जेक्ट, हमको का अंग्रेजी हो जाएगा वी। फिर क्या लिखना है सहायक क्रिया वी यानी कि बहुवचन है, इसके साथ वर का प्रयोग करेंगे वन, फिर टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो का है खाना यानी कि ईट, क्या लिखेगा वी वेयर टू ईट, हमको खाना था। तो आज के लिए इतना ही बस। अब इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।